नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, बंगाल 2026 के चुनाव यानी एक ऐसा अभेद किला जिसे फतह करना भाजपा के बड़े बड़े दिग्गजों के लिए एक अधूरा ख्वाब सा था। दशकों से जिस किले की दीवारें वामपंथी विचारधारा से और फिर टीएमसी की आक्रामक राजनीतिक जमीन पर टिकी थी, उसे भेदना असंभव माना जाता था। लेकिन आज इतिहास बदल चुका है और इस ऐतिहासिक नामुमकिन सी लगने वाली जीत के पीछे बीजेपी की शांत चुनाव प्रक्रिया, रणनीतिक कौशल, जमीनी चक्रव्यूह में मंथन और निर्विवाद नेतृत्व माना जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अगुवाई में इतना बड़ा चुनाव लड़ा गया और उस पर पूरी टीम को कामयाबी भी मिली। तो ये किसी एक के कंधों पर या किसी एक की जिम्मेदारी नहीं रही, पूरी टीम की ये सामूहिक रूप से जीत मानी जाएगी। बंगाल की धरती पर भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसके लिए कहा जा रहा है चुप्पे चाप फूले छाप, यानी साइलेंट वोटर जिन्होंने कमाल कर दिया है, जिसने इस बार बीजेपी पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया। ये कामयाबी 1-2 साल की नहीं बल्कि 2 सीटों से शुरू हुआ ये सफर 200 के आंकड़े के पार पहुंच गया। लंबे समय का धैर्य, जमीन पर मजबूत पकड़ और राजनीतिक समझ ने इतिहास बदल दिया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ जीत की कहानी नहीं है, ये कहानी सालों की मेहनत की है, महीनों के संघर्ष की है और परिवर्तन के बयार। पश्चिम बंगाल की राजनीति में 2026 का चुनाव एक टर्निंग पॉइंट बन गया। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार राज्य में 200 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1998 के उस मशहूर नारे से जिसे दिया गया था चुप्पे चाप फूले छाप। उस दौर में बंगाल की राजनीति पर लेफ्ट का खासा दबदबा था, बहुत असर था वामपंथी विचारधारा का। किसी से बीजेपी की बात की जाती तो लोग मजाक उड़ाने लगते थे और लोग खुलकर अब बीजेपी का समर्थन करने से हिचकते नहीं हैं। इस समय बदला है, समय का बदलाव है और एक लंबा संघर्ष रहा। कई सालों, कई दशकों की राजनीति रही। धीरे धीरे बीजेपी ने वहां पर कमल खिलाया। ऐसे माहौल में बीजेपी ने मतदाताओं की सोच को समझते हुए ये नारा दिया था जिसका मतलब था बिना शोर किए चुपचाप कमल पर वोट देना। ये तब काम नहीं आया, लेकिन अब इसी तरह के साइलेंट वोटर्स ने चुपचाप कमल का फूल चुन लिया। साइलेंट रिवॉल्यूशन की शुरुआत कुछ मुट्ठी भर नेताओं से शुरू हुई थी, जिसने धीरे धीरे पार्टी के लिए एक जमीन तैयार की। फिर कुछ और नेताएं जमीन को और मजबूत किया। ये जीत उनकी मेहनत का ही परिणाम है, यानी नींव तो उन लोगों ने ही रखी थी। धीरे धीरे बीजेपी ने बाकी प्रदेशों में सरकार बनानी शुरू की। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, एक बार नहीं 3 बार आई और हर बार विकास के बड़े बड़े वादे किए। तो उसकी आहट धीरे धीरे बंगाल भी पहुंचने लगी और बंगाल के लोगों ने भी देखा कि किस तरह से दूसरे प्रदेशों में विकास किया जा रहा है और उनके अपने प्रदेश में जो केंद्र की योजनाएं होती थी वो भी लागू नहीं हो रही थी। टीएमसी की अराजकता भी लोगों ने देखी और एक ऊब आ चुकी थी लोगों में। लोग खौफ में आ गए थे, डर था लोगों में, कोई बात नहीं सुन रहा था, कोई बात कह नहीं सकते थे। तो एक इस तरह का माहौल बन गया था जहां बहुत ही ज़्यादा डरावना था। भले ही उस वक्त सत्ता नहीं मिली हो जब 2 सीटों से शुरू हुई थी, लेकिन पार्टी की पहचान धीरे धीरे मजबूत होती चली गई और एक बीज जो डाला गया था आज एक विशाल वृक्ष बन गया, जिससे आगे चलकर अब एक सियासत का एक बड़ा बरगद तैयार होने वाला है। अगर इस सफर की नींव की बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम सबसे पहले आता है, जिनका सपना था बंगाल में एक मजबूत राष्ट्रवादी राजनीति खड़ी हो और कमल की सरकार बने। इसी नींव को मजबूत करने का काम 2 और लोगों ने किया जिनका नाम लिया जाना चाहिए, तपन सिकदर और सत्यव्रत मुखर्जी। इन जैसे नेताओं ने एक मजबूत ज़मीन तैयार की थी। जब लोग बीजेपी को समझते नहीं थे, बीजेपी के बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते थे, उस समय इन दोनों नेताओं ने लोगों से धीरे धीरे बात करना शुरू की, बीजेपी की विचारधारा साझा करना शुरू की। और 90 के दशक में जब बीजेपी के पास सीमित संसाधन थे, तब इन नेताओं ने गांव-गांव जाकर संगठन को खड़ा किया। तपन सिकदर हर छोटे कार्यकर्ता से जुड़े रहते थे, जबकि सत्यव्रत मुखर्जी रणनीति बनाने में और संगठन को मजबूत ढांचे में ढालने के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद 2019 का जो चुनाव आया, उसमें लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मोड़ बंगाल की राजनीति में भी आया। बीजेपी ने 18 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया और वोट शेयर में जबरदस्त तरीके से बढ़ोतरी हुई।
2021 के विधानसभा चुनाव भले ही पार्टी सत्ता तक नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन 3 सीटों से 77 तक का सफर तय कर लिया था और ये इस बात का संकेत था कि बदलाव की लहर बहुत तेजी से आने वाली है। फिर आता है 2026 का चुनाव, जहां परिवर्तन होवे का नारा हकीकत बन गया। इस जीत के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर रहा मजबूत संगठन और बूथ स्तर तक की पकड़। बीजेपी ने गांव-गांव में अपनी पहुंच बनाई, कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखा, कार्यकर्ताओं में जोश भरा, एक नई ऊर्जा के साथ चुनाव मैदान में उतारा और इसके साथ ही केंद्रीय नेतृत्व ने भी पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों ने माहौल बना दिया, योगी आदित्यनाथ की रैलियों ने एक अलग ही ताकत दी, तो वहीं अमित शाह की रणनीति ने चुनावी गणित को साध लिया। इसके अलावा सुनील बंसल और भूपेंद्र यादव जैसे नेताओं ने लो प्रोफाइल रहकर भी हाई परफॉर्मेंस दिया। वहीं शुभेंदु अधिकारी की बात करें तो, सुकांता मजूमदार की बात करें तो, दिलीप घोष पार्टी के अध्यक्ष इनकी बात करें तो, इन नेताओं ने भी जमीन पर जुड़कर पार्टी को लगातार मजबूती दी और पिछले 5 साल से लगातार ये काम ही कर रहे थे। इस तरह से बीजेपी का जो सफर शुरू हुआ था 2 से लेकर के अब 200 पार तक हो चुका है। ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं है, बल्कि दशकों की मेहनत, रणनीति और विश्वास की जीत हुई है। पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव परिणामों में बीजेपी ने 206 सीटों पर जीत हासिल की है और डबल सेंचुरी लगाई है। वहीं टीएमसी 81 सीटों पर ही आकर सिमट गई। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी खुद अपनी सीट हार गई। शुभेंदु अधिकारी यहां 15,000 से ज्यादा मतों से जीत चुके हैं। ममता बनर्जी ने इन परिणामों पर जनादेश लूटने का आरोप लगाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विजय भाषण में घोषणा की है कि बंगाल की पहली कैबिनेट बैठक जो होगी उसमें आयुष्मान योजना लागू की जाएगी। तो उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी अब भय मुक्त बंगाल बनाएगी और गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक बीजेपी का ही राज होगा, क्योंकि लोकतंत्र उनकी रगों में दौड़ता है। जो अब देखना होगा कि आगे किस तरह से बंगाल की राजनीति करवट लेती है, कौन कौन से लोग हैं जो सरकार में शामिल होते हैं, कैबिनेट की क्या तस्वीर होगी। आप क्या समझते हैं, क्या ये जीत बंगाल की राजनीति में स्थायी बदलाव लाएगी या आगे अभी और भी मुकाबले बाकी हैं? अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।